आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं इजराइल की। जी हां, इजराइल में भी इस वक्त पीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और यह प्रोटेस्ट पिछले 2 महीने से चल रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल वहां के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश की और ऐसा उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसको लेकर के अपोजिशन पिछले 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहा है, हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और यह मोर्चाबंदी किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो फौजी भी सामने आ गए, जैसा कि हमने बताया था। लेकिन एक मामला और बड़ा सामने आया है, जिससे इजराइल की तबाही पक्की है। और नेतन्याहू ने शायद यह फैसला कर लिया है कि कुर्सी हम बचाए रखेंगे, देश जाए भाड़ में। यही वजह है कि उनके सामने एक ऐसा प्रपोजल रखा गया समझौते का, कि जिससे शायद कुछ बात बन जाए। और यह प्रपोजल किसी आम लीडर ने नहीं रखा था, बल्कि इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने यह प्रस्ताव रखा था कि जो गतिरोध है वो रुक जाए, किसी तरीके से बात बन जाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया और कहा कि दरअसल यह जो प्रस्ताव आया था इसमें तवाजुन नहीं था, इसलिए इस पर हम बात नहीं कर सकते। और वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जाहिर है कि फिर यह तय है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राष्ट्रपति हर्जोग ने न्यायिक प्रणाली में बदलाव के नेतन्याहू सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ देश में 2 महीने से अधिक समय से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच यह कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि देश के अस्तित्व को बचाने के लिए एक समझौते पर सहमति जरूरी है। नेतन्याहू ने हर्जोग की पेशकश ठुकराते हुए कहा, राष्ट्रपति के प्रस्ताव के मूल तत्व संतुलन कायम नहीं करते हैं। यह बात जो है वो नेतन्याहू कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि अगर कोई समझौता नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बन रही है और नेतन्याहू अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि फिर यह मामला यहां थमने वाला नहीं है। और ऐसे में इजराइल की तबाही तय है। बिल्कुल यह तस्वीर साफ नजर आ रही है, क्योंकि अब वहां के आम लोग नहीं बल्कि फौजी भी खुलकर सामने आ गए हैं और उनका कहना है कि किसी भी सूरत में हम जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अदलिया है, जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, उसको कमजोर नहीं होने देंगे। सवाल यह है कि नेतन्याहू ऐसा चाहते क्यों है। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों नेतन्याहू सरकार में नहीं आए थे, वो पीएम नहीं बने थे, लेकिन इसके बाद वो किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके फिर पीएम की गद्दी पर बैठ गए हैं। और अब उन्हें यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर उन्हें कुर्सी से उतार कर फेंक दिया जाए। इसलिए उन्होंने आनन फानन एक कानून बनाया, एक प्रस्ताव को पारित कर दिया कि जो वहां के डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसी के खिलाफ पिछले 2 महीने से वहां पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। और इससे जाहिर है कि अंदाजा यह हो रहा है कि इजराइल जो अपने आप को बहुत ताकतवर, इजराइल जो अपने आप को बहुत बड़ा सियासतदान समझता था, नेतन्याहू जो अपने आप को चाणक्य समझते थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अपोजिशन भी वहां का कमजोर नहीं है बल्कि बहुत स्ट्रांग है। और अपोजिशन के साथ अब वहां की बड़ी बड़ी ताकतें भी मिल गई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े रहे और अपनी कुर्सी की वजह से, अनानियत की वजह से अगर अपने फैसले पर अड़े रहे, तो फिर इजराइल की तबाही तय है। शुक्रिया बहुत।